Hello, beautiful people. Hi, and yet another evening of CB2LL Consciousness Bites to Live Life. And happy Mother's Day to you all. And happy Mother's Day to your mothers. So, how has been your Mother's Day celebration been going? Probably you took your mother out for lunch or dinner, or just gifted something, or just pampered your mother. And how does it feel? Well, one thing that I would suggest here is Mother's Day, okay, one when I see all everyone's, DPs and displays and, status with their mother's picture, I personally feel it's not just one day. Yes, on this one day, you can make that difference. You can do something special. But to do something special, to make someone feel special, there is only not just one day restricted to your mothers, dedicated to your mothers or to your love, like Valentine's Day or Mother's Day. So somehow I do not understand this significance of the day. It doesn't really, I don't really resonate with that. Yes, so significance. Let's talk about significance. Significance. Oh wow, great. So Mother's Day call today, Mother's Day, the CB2LL call on Mother's Day today actually chose its own topic, the significance. Have you realized when you make something significant, you hold that thing, you hold that person too tight that you do not allow the space to breathe. ओके, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, बहुत ज्यादा महत्ता दे देते हैं, बहुत ज्यादा उसको मूल्यवान बना देते हैं, तो कई बार वो चीज आपसे दूर भी भागती है। ओके, क्योंकि आपने उसको इतना पकड़ के और जकड़ के रखा है। जब आप उसको फ्री करते हैं, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, कोई चीज हो, कोई सिचुएशन हो, जब आप उसको ढीला करते हैं, थोड़ा-सा स्पेस आने देते हैं, उसके अंदर हवा आने देते हैं, सो दैट देयर इज़ दैट थिंग, पर्सन और सिचुएशन कैन ब्रीथ, you can breathe in regards to that situation, thing or person, you will see it will change. It will get better. एग्जाम्पल, मनी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, सबका फेवरेट एग्जाम्पल है। हम मनी को, मनी चाहिए, मनी चाहिए, मनी चाहिए, आई वांट मनी, आई वांट मनी, आई वांट मनी, चाहे कुछ भी हो जाए मनी चाहिए। हम उसको इतनी बार वो करते हैं कि हर चीज में हम जो एक ऊर्जा बन जाते हैं, धन को लेकर, पैसे को लेकर या पैसे की व्यवस्था को लेकर, हम हर चीज में मनी 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 जब करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो एक सिर्फ ऊर्जा है, और ऊर्जा का काम ही है आना और जाना, ऊर्जा का काम ही है प्रवाह करना, फ्लो, राइट। बट जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा महत्वता दे देते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं, बहुत ज्यादा मूल्यवान बना देते हैं, आप उसके एनर्जी के प्रवाह को थोड़ा कहीं रोकते हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा रोकते हैं। आप उस प्रवाह को खुद, क्योंकि आपने उसको इतना महत्व बना दिया है, 24 घंटे में शायद 20 घंटे वो आपके ही जहन में रहती है वो चीज या वो इंसान। ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, स्पेस ही नहीं है ना आपके लिए ना उस चीज के लिए। तो थोड़ा सा ढीला छोड़िए चीजों को, रिलैक्स करिए, खुद भी रिलैक्स होइए, और उस चीज को, सिचुएशन को, उस इंसान को भी रिलैक्स करने दीजिए, वरना घुटन होती है, करेक्ट, सांस रुकती है आपकी भी और उसकी भी। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, चीजें हमसे दूर भागती हैं, करेक्ट। मनी इज द एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज, क्योंकि हर इंसान को, हर एक जीव को स्वतंत्रता पसंद है, फ्रीडम। सो व्हेन यू मेक समथिंग, समवन so significant, so meaningful, that you actually literally claustrophobe them, taki you do not allow that breathing space too in that situation or in that relationship with that person, it becomes too stifling, it becomes too tight. Who likes tightness? किसको पसंद है कि चीजें कठोर हो, तंग हो, टाइट हो? किसी को पसंद नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आज आपके
जहन में लाना चाहूंगी, आपके सजगता में लाना चाहूंगी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मत बनाइए और महत्वहीन भी मत बनाइए। करेक्ट। बहुत सारे लोगों का ये विचार होता है कि अ, धन को लेके कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो जिंदगी है वरना कोई जिंदगी नहीं है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, पैसा हो चाहे ना हो आपकी सांसें तो चल रही हैं, करेक्ट। बट इन सांसों को आप पैसे से अगर कनेक्ट, जब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, तो इन सांसों को तंग बना देंगे। Most of you may be having breathing issues, and if you have breathing issues, look at your money situation. You will get the answer. So, if you want to breathe easy, breathe full to your full capacity, and have money to make it neutral, not too meaningful, not too meaningless. On other hand, when people make money meaningless, हाँ पैसा क्या है, पैसा तो हाथ की मैल है, so you're not supposed to do that either. ना उसको महत्वपूर्ण बनाइए, ना उसको महत्वहीन बनाइए। वो सिर्फ एक ऊर्जा है। जब आप उसके साथ महत्वता जोड़ देते हैं, उसको कस के पकड़ते हैं, तो फिर उसका प्रवाह भी रोकते हैं। जो एक ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह बहते होना, बहते रहना बहुत जरूरी है। खुद देखिए, खुद सोच के देखिए, रुका हुआ पानी अगर कहीं दिखता है, जहाँ पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है, गड्ढे भर जाते हैं, स्पेशली बारिशों में, कैसा पानी होता है? वो अच्छा पानी होता है, साफ होता है? नहीं होता है, राइट? उसमें कीड़े मकोड़े मच्छर सब दिखते हैं आपको। सेम वे विद एनर्जी, बी इट एनी एनर्जी, it could be energy of relationship that you have with someone, relationship with money, relationship with your business, relationship with your body. Make it fun, joyful and light. हल्की फुल्की रखिए। जब हल्कापन चला जाएगा, जब भारीपन आ जाएगा, तो चीजें तंग हो जाती हैं, सांस लेने की भी जगह नहीं होती है, और ऊर्जा को बहने के लिए, उसका रेगुलेटेड फ्लो रहने के लिए, प्रवाह रहने के लिए उसको छोड़ना बहुत जरूरी होता है। सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑपरेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, स्पेशली इन रिलेशनशिप। टुडे on this Mother's Day, I would like to talk about a lot of mothers tend to, a lot of parents tend to control their what? The children. In the name of love. In the name of, I always want better for you. I love you so much that I always want the best for you. Yes, your intention may be right. There is no doubt about it. That as a mother or as a parent, your intention is to give the best to your child. However, while doing that, unconsciously, unknowingly, there comes the element of control. अब जहां पे कंट्रोल आ जाता है, तो चाइल्ड इज नॉट गोना लाइक इट। यू आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल आउट ऑफ दैट बिकॉज यू हैव डिसाइडेड कि यही लव है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेती हूँ, बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है, स्पेशली इंडियन मदर्स, they feel their child is hungry. The child is, so I've seen Indian mothers literally chasing their child with the food bowl. And या तो उसको टीवी के सामने बिठा देती हैं so that the child gets hypnotized and उसके मुंह में खाना डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ. But that also reaches the limit of abuse. I spoke on, I think 2 calls before about abuse. So abuse can be on very subtler levels as well. Abuse has many connotations and definitions. So जहां पे कंट्रोल आता है, नियंत्रण आता है, कई बार हम वो लाइन बीच की भूल जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज का नियंत्रण करना चाहते हैं। हमारी लाइफ ऐसी चलनी चाहिए, हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, हमारी लाइफ में जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, राइट? तो जब वैसा नहीं होता है तो आपको तकलीफ क्या देता है? मैंने तो ये चाहा था, ये तो हुआ ही नहीं। मैं जो चाहता हूँ वो कभी होता ही नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो होता ही नहीं है। Which means, which is actually a sign, indication from the universe, let go of the control. Let go, because control is all being done by your mind. Okay? ये जो नियंत्रण है वो आता ही मन की स्थिति से है, और मन जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जब हमारा मन हमें कंट्रोल करने लगता है,
तो हम खुद नहीं जानते कि हम ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जो हमें भी तकलीफ दे रही है और दूसरों को भी तकलीफ दे रही है. एंड दिस ऑफन हैपेंस इन relationships and even in regards to other things in life. The control element is an important element. Since most of you may be knowing or have heard of something called as access bars, which is 32 points on your head, and there is a point of control. तो जब उस पॉइंट को जेंटली प्रेस करते हैं, कंट्रोल के पॉइंट को, चीजें बदलने लग जाती हैं. आई मीन उसके साथ और भी चीजें हैं. कंट्रोल का पॉइंट सिर्फ वहां रख के प्रेस करने से नहीं, और कुछ चीजें बोली जाती हैं जो क्लास में बताया जा रहा है. तो वो नियंत्रण की ऊर्जा जाने लगती है. नियंत्रण के साथ एक और ऊर्जा जो हावी होती है वो है डर की ऊर्जा, शंका की ऊर्जा, डाउट एंड फियर. Doubt and fear come along with control. So when you see things are going out of your control and they are just not turning out the way you desire them, you have that sense of fear, doubt, helplessness, insecurity. Because again, like I said, control is the energy where everything that you desire, everything in your life should be under control, should be under your control. COVID is a brilliant example of that. We have seen so many people, the lives have changed, so many lives have been lost. And as much as people tried to control things, it went out of their control. The situation was such. That brings to the understanding that please know, nothing is in your control. You cannot control anything. ये सिर्फ मन को बहलाने वाली चीज है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है. It's only your mind game that I can control things, I can control people, I can control situations. That control, even if you see that control is working, it may not work for a long time. And then it might just, bounce back in a different way. So, what is the best thing to do? Actually follow the energy and surrender. By surrender, I don't mean कि helpless बन जाओ. Surrender, I don't mean that, okay, then I don't have anything in my control. Then maybe I cannot do anything. Everything is destiny driven or fate driven. No, I'm not saying that. You give your 200%, and with the strong desire, the intention, the ask, and have that complete faith and surrender to the universe or the Almighty or the divine that you believe in. And then see the things turning out the way you desire. Things turning out, but not actually the way you desire. Things may show up. How they will show up? Nobody knows that. Nobody knows that till they show up. So I want something and it must come in this way, in this form, at this time, in this particular way is a definite control. Is a lot of control. चीजें उस हद तक नहीं हमारे नियंत्रण में हम कर सकते हैं, तो अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि जब चीजें वैसी नहीं आएंगी जैसी कि आप चाहते हैं, तकलीफ आपको होगी. That is exactly the space where stress, anxiety, worry, tension, all of those things begin to show up. And they also show up, they actually literally flare up. कि लगता है कि अब वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. और वही चीजें हैं जो आगे जाकर किसी बीमारी का रूप ले सकती हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियंत्रण को जाने दीजिए, स्वतंत्रता में रहिए, अपने विचार की स्वतंत्रता में, और सरेंडर करिए. जब आप सरेंडर करेंगे, आप देखेंगे, सरेंडर विद वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट हियर इज ग्रैटिट्यूड. जब सरेंडर करेंगे धन्यवाद के साथ, जब चीजों को समर्पित कर देंगे धन्यवाद के साथ, तब आप देखेंगे लिटरली मैजिक होना शुरू हो जाएगा. मैजिक आपको दिखना अपने लाइफ में शुरू हो जाएगा.
तो कई लोग बोलते हैं ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए कि आप अभी इस वक्त अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और आपकी सांसें बढ़िया तरह से चल रही हैं। सिर्फ इस चीज का धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज है। करेक्ट? कहीं नहीं लिखा है कि हम अगला दिन देखने वाले हैं, बट यू मेक अ चॉइस। करेक्ट? यू आप चुनाव करते हैं कि मैं, दैट इज द रीजन, दैट इज द फेथ। हर रात हम अलार्म लगा के सोते हैं कि कल सुबह उठकर ये काम करना है। हु नोज इट? बट समवेयर यू हैव दैट फेथ कि कल सुबह आप उठेंगे और वो काम जो आपने लिस्ट बनाई है, टू डू लिस्ट है, वो करेंगे और अपने दिन की शुरुआत ऐसी करेंगे और वैसी करेंगे और ये मीटिंग करेंगे और वो मीटिंग करेंगे और जो भी है आपके दिन की। With this faith, with equal amount of this faith, actually put your desire out. And with this faith, do not put the element of control. अगर मेरी ये इच्छा या डिजायर अभी पूरी नहीं हुई या अगले एक हफ्ते में पूरी नहीं हुई, मतलब ये चीज काम नहीं करती है। दैट इज कंट्रोल। जहाँ पे आप समय को नियंत्रित कर रहे हैं, आपने एक ऑर्डर दिया है, यूनिवर्स ने वो लिया है, अब यूनिवर्स को कुछ ऊर्जाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, चीजों को मिलाना पड़ेगा, तालमेल बनाना पड़ेगा और फिर वो आपके लिए वो चीज लाएंगे जो आपने मांगी है। तो यूनिवर्स को काम तो करने दीजिए। जब आप नियंत्रण में काम करते हैं, कंट्रोल में काम करते हैं, तब आप चीजों को उसके स्वाभाविक रूप से दिखने में विघ्न डालते हैं। So universe knows its way. Universe works beautifully, and universe exactly know how to give to this person what they desire in the best possible way. Yes, the best possible way. The best possible way, by best possible way, I mean आपने शायद इतना सा मांगा है, यूनिवर्स आपको इतना देने को तैयार है। दैट्स माय बेस्ट पॉसिबल वे। आपने अपनी सोच के चलते जो मांग करी है वो यूनिवर्स के हिसाब से छोटी है। तो यूनिवर्स जो बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, दैट इज वेयर कंट्रोल इज नॉट देयर। तो कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया छप्पर फाड़ के? अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो आप जानते हैं क्या एक्साइटमेंट होता है, वो कितनी खुशी होती है, कितना सरप्राइज महसूस होता है उस खुशी उस कितनी खुशी महसूस होती है उस सरप्राइज में, क्योंकि जो नहीं मांगा था वो भी मिला है। ऑल द मोर रीजन टू पे योर ग्रैटिट्यूड। करेक्ट? So that's where you say, universe, you have given me way more than I've ever asked for. Thank you so much. That thank you that you give, and you go on giving at the start of your new day till the end of that day. When you go on just giving, thank you, thank you, thank you, thank you, universe always get that vibration of thank you, because it's a high vibrational frequency. Gratitude is the high vibrational frequency. Complaint, on the other hand, is the lowest vibrational frequency. So अगर आपकी चीज आपको उस हिसाब से नहीं मिलती है जैसे कि आप चाहते हैं, आप फौरन कंप्लेन में जाते हैं, आप बी ग्रजिंग में जाते हैं, ये काम नहीं करता, मेरी किस्मत ही बेकार है, मैं जो भी मांगता हूँ या मांगती हूँ वो तो कभी टाइम पे मिलता ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कंप्लेन एंड इट्स वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हमेशा धन्यवाद करिए ब्रह्मांड का, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस चीज से नवाजा, मुझे ये चीज दी, मुझे चीज ये प्रदान करी है आशीर्वाद रूप में, वो जो भी चीज है। शायद आपने वो चीज मांगी और आपको उससे कहीं ज्यादा मिला है, तो उस चीज का धन्यवाद करिए। और धन्यवाद एक आदत बना लीजिए, अपने जीवन की आदत बना लीजिए। चलते फिरते जब आप धन्यवाद देखेंगे, जब आप धन्यवाद करते जा रहे हैं चलते फिरते, एक महीने में 21 दिन में आप देखेंगे कि वो आपकी जीवन का हिस्सा बन गया। हर चीज में धन्यवाद, हर इंसान को धन्यवाद। आपके घर में जो काम करने वाले आते हैं, आपकी टीम, आपका स्टाफ, जो आपके रोजमर्रा के जीवन में साफ सफाई करने वाले आते हैं, जब आप ये धन्यवाद देना शुरू करते हैं, आप देखेंगे उनकी एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है और आपकी एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है। सब कुछ ऊर्जा का खेल है। तो जब ऊर्जा हमारी बहुत हाई होती है,
हमारी ऊर्जा जब बहुत प्रफुल्लित होती है, बहुत ज्यादा एलिवेटेड होती है, तब आप देखेंगे चीजें एकदम आसानी से हो रही हैं। स्ट्रगल नहीं है, एफर्ट नहीं है, क्योंकि अब आप उस धन्यवाद की ऊर्जा के साथ अपनी खुद की ऊर्जा को ऊपर ले जा चुके हैं। इस चीज को आजमा के देखिए और फिर मुझे बताइएगा क्या बदलाव आया। मैंने आजमाया है और मैंने बहुत अच्छे बदलाव देखे हैं। और एक और एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे समझिए बॉडी में कहीं आपको थोड़ा सा एक्स एंड पेन है, इंटेंसिटी फील हो रही है। जैसे मैं अभी जिम से आई थी और मुझे यहाँ पे गर्दन के पीछे दर्द हो रहा है थोड़ा सा, कहीं पे या तो कैच आ गया है वर्कआउट करते समय या कुछ, बट थोड़ा सा यू नो हेवीनेस और थोड़ा सा टाइटनेस फील हो रही है। आई एम जस्ट सेइंग दिस टू माय नेप, द बैक ऑफ माय नेक area, the C1, C2, C3 part, the cervical part. Thank you so much. Thank you for taking care of me. Thank you, body. Thank you for loving me so much. Thank you for being with me so much. Thank you for always standing by me. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत कई ये आज हमारा 19वां कॉल है। आई थिंक पहले या दूसरे कॉल पे मैंने एक बहुत अच्छा टूल दिया था। कहीं पे भी दर्द हो, कहीं पे भी कुछ उलझन है, कहीं पे भी भारीपन लग रहा है बॉडी में, उस एरिया को हाथ लगाइए और सिर्फ इतना बोलिए, बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक। बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक। बॉडी आई लव यू टू द मून एंड बैक। Body, I love you to the moon and back. Body, I love you to the moon and back. Body, I love you to the moon and back. Body, I love you to the moon and back. Body, I love you to the moon and back. I am not kidding, guys. I am really, uh, in all honesty, मेरे गर्दन का दर्द काफी हद तक कम हो गया है। कि मैं पहले गर्दन थोड़ी मोड़ भी नहीं पा रही थी, उसको आगे पीछे भी नहीं कर पा रही थी, उसमें बहुत ढीलापन आया है, बहुत हल्कापन आया है। आजमा के देखिए। एंड आई एम गोना शेयर द बुक इज on Amazon, and you can order if you would like to have a signed copy from me, a personalized signed copy of my book, which got released in 2023. If you would like to have the signed copy of that, you can order on www.csparsh.com. We have a section there. Just go on our website and order the book. Leave your name, your details on in the form that will come up, that will pop up when you order your book, and you will get your personalized copy duly signed by me. I'm just gonna show you the cover of the book. I hope you like it. So this is the cover of the book, Body Love You to the Moon and Back. और ये जो टूल मैंने अभी यूज किया है इसी बुक से है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं इस बुक में जो आपकी बॉडी को आपका सबसे अच्छा दोस्त बनाते हैं जब तक कि आप जीवित हैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर। इस धरती पर जीवित हैं अगर आप, तो धरती से दोस्ती करना और अपनी बॉडी जो उसी उन्हीं 5 एलिमेंट से बनी उससे दोस्ती करना बहुत जरूरी है। रीड दिस बुक इफ यू वुड लाइक टू। It's filled with tools, and you might just like it. So, if there is anything that you would like to hear from me, we do these consciousness bites to live light call. I have spoken about a lot of things today, what you should let go of, what you should surrender, what you should actually practice, and apply in your life so that the things that you desire, it begins to show up and at the speed of space. So, again, have a beautiful, blasting, blissful Monday, not having the Monday blues. Monday blues is something which is contagious. एक जरा बोलते Monday आ गया फिर से. One person says that and the other also starts feeling it. As if the start of the week is such a heavy. अगर Monday blues आ रहे हैं,
इसका मतलब है आपको अपना जॉब पसंद नहीं है। वो जो भी चीज आप कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है। उसको बदल डालिए, उसको चेंज करिए। इस धारणा को जाने दीजिए कि मैंने अगर इसको छोड़ा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। Trust the universe, surrender, and tell universe to show you what you can do, which will actually give you a lot of joy from within. एक ब्लिस का एहसास, एक शांति का एहसास, एक खूबसूरती का एहसास और एक प्लेफुलनेस का एहसास, एक बहुत ज्यादा उल्लास का एहसास देगी। वो ऐसी क्या चीज आप कर सकते हैं, वो ऐसा कौन सा टैलेंट है आपके पास जो आपको उस हर्ष और उल्लास का एहसास देगा और ऐसा अपने आप बहता हुआ चला आएगा। ट्राई करके देखिए। एंड विद दिस आई एम गोना साइन ऑफ, बट विद अ parting note. If you want to hear something from me, if you would like me to talk on some particular topic, do get in touch with us. You already have the website address. You can comment on the Insta Live, where you're going to be seeing this CB2LL call is live there, and we are here every Sunday 9:30 p.m. to connect with you, to engage with you, so that I can share some beautiful little tools with you to make your life ease, joy, and glory. इसके ज्यादा और कुछ भी लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो सब अपने आप आ जाएगा। जब आपकी लाइफ में सहजता आ जाएगी, उल्लास आ जाएगा और महिमा आ जाएगी, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, प्रचुरता, अबंडेंस से भरा रहेगा। पर पैसे अपने आप आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मत बनाइए, including money. Okay? Have a blissful, bountiful, beautiful Monday. I will see you next Sunday, 9:30 p.m. I'm actually traveling out of country, so I really don't know how I will manage these calls for the next Sunday. However, I do desire to connect with you. So if not for this long, maybe for a little while, but I will connect with you all on CB2LL next Sunday, even if it is for a little while, from my Insta page, wellness underscore with underscore cheese. All right. Have a beautiful Monday. Have a beautiful start of the week tomorrow. And once again, this is the book if you would like to order, and I would love to send you the signed copy. Bye bye.